रात स्याही की तरह टपक रही थी। पहाड़ों के बीच से गुजरती कच्ची सड़क पर धुंध ऐसे रेंग रही थी जैसे किसी अदृश्य प्राणी का पेट। राकेश अपनी बाइक से लौट रहा था, देवगढ़ के पुराने किले में शूट खत्म करके। साथ में था उसका कैमरा और बैग में कुछ सूखी बैटरियां। रात के करीब 2:30 बजे मोबाइल पर नेटवर्क शून्य। हवा में ठंड की नसें थीं और जंगल की तरफ से आती थी किसी लोहे की जंजीर के घिसटने जैसी आवाज। किलोमीटर भर तक कोई घर नहीं, बस सड़क, धुंध और दूर दूर तक बबूल के काले पेड़। राकेश ने स्पीड कम की, हेडलाइट धुंध से टकराकर छोटे छोटे भूत की तरह बिखरती रही। तभी मोड़ के पास उसे कुछ दिखा। सड़क के एक तरफ कतार से जलते दिए और दूसरी तरफ पड़े थे टूटे हुए कांच, जैसे किसी कार की खिड़की फूटी हो। हवा में गुलाब और धूप की मिली जुली गंध। वह रुका। दूर से ढोल की थाप तैरती आई, धीमी, स्थिर मगर बेरहम, जैसे किसी ने समय की पीठ पर हथेली रख दी हो। राकेश का गला सूख गया। ऐसे समय में दिमाग कहता है भागो, मगर कैमरा वाले हाथ कहने लगे रिकॉर्ड करो। उसने बाइक स्टैंड पर टिकाए, कैमरा ऑन किया और सड़क की बाईं पटरी पर रखे दियों के बीच चलना शुरू किया। थाप तेज होती गई। धुंध के बीच एक जुलूस उभरा, बारात। लाल पीले परंपरागत कपड़े, चांदी की जंजीरें, नाचते कंधे, टिमटिमाती पेट्रोमैक्स लाइट और सबके कंधों के ऊपर बस काली हवा। कोई सिर नहीं। दूल्हा भी घोड़ी पर, शेरवानी, सेहरा, कुर्ते पर सोने का काम, पर सेहरे के नीचे कुछ नहीं, खाली। कोई चेहरा नहीं, कोई आंख नहीं। फिर भी घोड़ी के लगाम की पकड़ कसती ढीली होती दिखती, जैसे अदृश्य उंगलियां जिंदा हों। ढोल वाले के शरीर पर ढोल बंधा था, मगर ढोल की थाप खुद बज रही थी। नक्कारा गूंज रहा था, पर कोई हाथ नहीं। और गाने पुराने, बहुत पुराने, जिनकी भाषा में कुहासा जमा था। राकेश के कदम अपने आप पीछे हटे, पर कैमरा आगे झुकता गया। लेंस के अंदर उसने देखा, हर नाचते कंधे के नीचे कॉलर पर गहरे लाल दाग, जैसे गर्दन काटकर जोड़ दिया गया हो। दूल्हे के बगल से गुजरते एक बिन सिर बाराती ने अचानक रुककर राकेश की ओर मुड़ने का अभिनय किया। कंधे तिरछे हुए, जैसे आंखें उसकी आंखों से टकराई हों। हवा ठंडी से बर्फ हो गई। राकेश का कैमरा अपने आप जूम करने लगा। नहीं, शायद उसके कांपते हाथ ने कर दिया, और फ्रेम में कुछ उभरा। हर कंधे के ऊपर धुंध की बहुत पतली नीली आभा, जैसे वहां किसी का सिर होना चाहिए था, लेकिन किसी ने मिटा दिया हो। बगल में खड़े एक बूढ़े की आवाज आई, मत देख, जितना देखोगे उतना बुलाओगे। राकेश ने मुड़कर देखा, सफेद धोती, कांपते हाथ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई। ये बारात हर साल इसी रात लौटती है, बिना सिर दुल्हन तक कभी नहीं पहुंची। रास्ते में खाए है जौहर घाट, जहां पुराने जमाने में एक जुलूस लुटेरों ने रोका था। सबके सिर काट दिए। दुल्हन ने छलांग लगाई। तब से ये लौटते हैं, दुल्हन के घर की दिशा भूलकर। बारात उसके पास आकर ठिठक गई। घोड़ी ने जमीन खुरची, ठंडी हवा में धूल का सर्प उठा। दूल्हे की सेहरा हिली और राकेश ने क्यों किया पता नहीं, फुसफुसाकर कहा, रास्ता उधर है। उसने हाथ से दाईं ओर की ढलान दिखा दी। उस दिशा में एक पुरानी अंधेरी पगडंडी थी जो नदी की ओर जाती थी। ढोल अचानक चुप, दिए एक साथ टिमटिमाए। बारात ने एक स्वर में श्वास लिया, जैसे समुद्र ने उफान भरा हो। फिर सब मुड़े एक साथ, बिना सिर, बिना नजर। राकेश ने कदम पीछे खींचे। उसकी एड़ियां कंकड़ पर फिसली। बूढ़ा धीमे से बोला, अब ये तुझे अपना मानेंगे। तूने दिशा दी है। बारात पगडंडी की तरफ बढ़ी, और जैसे जैसे बढ़ती गई, सड़क पर पड़ा कांच खून जैसा चमकने लगा। घोड़ी का खुर जैसे पानी पर पड़ रहा हो। छप छप पर वहां सूखी मिट्टी थी। राकेश के कैमरे की स्क्रीन हरी हो गई, स्थैतिक, शोर, फिर काली। उसने पावर बटन दबाया, कुछ नहीं। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा पत्थर जैसा। राकेश ने झटके से गर्दन घुमाई, कोई नहीं, मगर त्वचा पर उभरे उंगलियों के निशान जल रहे थे। बूढ़े ने कहा, एक बार रास्ता दिखा दिया तो अगली बार बुलावा तुझे मिलेगा। अगली रात, अगले साल, इसी समय। और अगर तूने मना किया। ढोल फिर बजा, दूर कहीं, जैसे नदी के अंदर। बारात धुंध में समा गई। दिए अपने आप बुझते गए, एक एक करके, जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। सड़क पर फिर सन्नाटा, कठोर, खाली, भारी। राकेश ने बाइक उठाए। स्टार्ट हुई, पर हेडलाइट अब भी बंद। फिर भी उसने चलना शुरू किया, अंधेरे को चीरते हुए, जैसे आंखें बंद करके। घर पहुंचकर उसने कैमरा खोला। मेमोरी कार्ड में सिर्फ एक वीडियो था, 7 सेकंड का। उसने प्ले किया। काली स्क्रीन, फिर धीरे धीरे उभरती एक दुल्हन भीगी साड़ी में, चेहरे पर घूंघट और दोनों हाथों में अपना ही सिर कटा हुआ। उसने सिर उठाकर, हाँ, सिर ने खुद राकेश की तरफ देखा। वीडियो के अंत में बस एक फुसफुसाहट, अगली बार दूल्हा तू होगा। राकेश का गला सूख गया।
कमरे की खिड़की के बाहर ढोल की सबसे धीमी थाप फिर सुनाई दी, धम धम धम, और घड़ी की सुई ठिठक कर 2:30 बजे पर जम गई।